तो कैसे हैं दोस्तों? चलिए आज आपको लेकर चलते हैं दुनिया की सबसे लंबी, सबसे मशहूर और सबसे ज्यादा मेहनत से बनी दीवार की कहानी की तरफ। ये सिर्फ पत्थर और ईंटों की दीवार नहीं है, ये कहानी है इंसान की सोच की, डर की, हिफाजत की और उन लाखों लोगों की जिनके नाम इतिहास में कहीं लिखे नहीं गए। आज जब हम चीन की दीवार को देखते हैं तो हमें सुंदर नज़ारे दिखते हैं, पर्यटक दिखते हैं, फोटो और वीडियो दिखते हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या ये दीवार शुरू से ही खूबसूरत दिखने के लिए बनाई गई थी? नहीं दोस्तों, ये दीवार बनाई गई थी बचाव के लिए। हजारों साल पहले चीन के उत्तरी इलाकों से तेज रफ्तार घुड़सवार कबीलों का खतरा बना रहता था। ये लोग अचानक आते थे, गांव जलाते थे, फसल लूट लेते थे और वापस खुले मैदानों में गायब हो जाते थे। किसान डर में जीते थे, राज्य असुरक्षित थे और हर राजा के सामने एक ही सवाल था, अपने लोगों की रक्षा कैसे करें। शुरुआत में कोई एक बड़ी दीवार नहीं थी, छोटी छोटी मिट्टी की दीवारें थीं, लकड़ी की बाड़ें थीं और अलग अलग किले थे। हर राजा अपने राज्य की हिफाजत के लिए थोड़ा थोड़ा बनवाता गया, लेकिन असली बदलाव आया जब एक शासक सत्ता में आया, चीन का पहला सम्राट। उसका सपना था एक मजबूत एकजुट चीन, एक कानून, एक नाप तौल, एक सड़क व्यवस्था और एक दीवार। चिन शी हुआंग ने फैसला किया, कुछ में आपके दौर में नीच में के अलग अलग दीवारों को जोड़कर एक लंबी सुरक्षा रेखा बनाई जाए। ऐसी दीवार जो पहाड़ों से गुजरे, रेगिस्तान को काटे, नदियों के किनारे चले। ये फैसला आसान नहीं था, क्योंकि इसका मतलब था इंसानों की सबसे बड़ी मेहनत दीवार बनाने के लिए। लाखों लोगों को बुलाया गया, किसान जो कभी अपने गांव से बाहर नहीं गए, सजा पाए, कैदी, सैनिक, कारीगर और मजदूर, इन सबको उत्तर की ओर भेज दिया गया। न मशीनें थीं, न क्रेन, न सड़कें, सिर्फ इंसान और उसकी ताकत। कुछ जगहों पर सर्दी इतनी तेज होती थी कि हाथ सुन्न हो जाते थे, तो कहीं गर्मी इतनी भयानक कि सांस लेना मुश्किल हो जाता था। पत्थर हाथों से उठाए जाते थे, मिट्टी कंधों पर ढोई जाती थी, ईंटें पंक्तियों में एक दूसरे को दी जाती थी। जो गिरता उसे उठना ही पड़ता था, काम रुकता नहीं था। इतिहासकारों के मुताबिक हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों ने अलग अलग दौरों में इस दीवार की तामीर में अपनी जान गंवाई। सटीक संख्या कोई नहीं जानता, लेकिन चीनी लोक कथाओं में इस दीवार को लंबा कब्रिस्तान भी कहा गया। ये बात डराने के लिए नहीं बल्कि हकीकत समझने के लिए है। ये दीवार सिर्फ रोकने के लिए नहीं थी, इस पर बने थे वॉच टावर्स, जहां सिपाही रहते थे, आसमान देखते थे, मैदानों पर नजर रखते थे। अगर कहीं दुश्मन दिखता तो आग और धुएं के संकेत भेजे जाते। एक टावर से दूसरे टावर तक कुछ ही मिनटों में खबर पहुंच जाती। ये उस जमाने का सबसे तेज कम्युनिकेशन सिस्टम था। सच ये है दोस्तों, कोई भी दीवार हर दुश्मन को नहीं रोक सकती। दुश्मन को धीमा किया, राज्य को तैयार किया और लोगों को सुरक्षा का एहसास दिया। किन के बाद हान, सुई और फिर मिंग वंश आया। हर राजवंश ने दीवार को सुधारा, मजबूत किया, नई ईंटें लगाई। मिंग काल में तो दीवार तोपों और बंदूकों के लिए भी तैयार की गई। आज चीन की दीवार वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कहीं रिस्टोर्ड, कहीं टूटी हुई, कहीं पर्यटक, कहीं सन्नाटा, लेकिन हर पत्थर एक कहानी कहता है, मेहनत की, कुर्बानी की और इंसान के हौसले की। दोस्तों, चीन की दीवार सिर्फ इतिहास नहीं है, ये सबका है कि इंसान डर से भी कुछ बना सकता है और उम्मीद से भी। अगर कभी आप वहां जाएं तो एक पल रुकिए, फोन नीचे रखिए और उस दीवार को देखिए। वहां लाखों अनकहे नाम आज भी खामोशी से खड़े हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए इनविजिबल AQ के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज।